मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो अल्लाह राजी, हदीस है, अल्लाह राजी होता है। और जब शोहर अपने घर में जाए तो अपनी बीवी को सलाम करे, और जब सलाम करे, सुने, आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप भी जाके देखना, सुबह के वक्त में जब घर जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, 100% अगर बीवी नेक है, कम वक्त की बात नहीं कर रहे हम, अगर नेक है तो 100% बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देगी। मेरे आका ने फरमाया, जब तुम बीवियों को सलाम करते हो और वो मुस्कुरा के तुम्हारे सलाम का जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, तुम्हारे दोनों के मुस्कुराने को देखकर, इस प्यार को देखकर अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई और क्या चाहिए बताओ? तो इसलिए चाचा हंसने की बात नहीं है ना, ये शरीयत की बात बता रहे हैं हम आपसे। कोशिश किया करो, सलाम की कोई छोट पड़े की बात नहीं होती है। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे, ये आम बात है, ये आम हदीस है, तुमने सबने सुनी होगी। रास्तों में बच्चे रहते थे, सरकार बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। किस लिए? इसलिए कि इन बच्चों को मैं सलाम करूंगा, कल ये देख के मुझसे पहले सलाम कर लेंगे। मगर आज हमारे दरमियान से सलाम खत्म है, ये मोहब्बतें खत्म है, नफरतें बढ़ गई हैं। मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। और सुनो सदीरनपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बड़े बड़े मिट गए भाई, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। सबको बोलना कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें नौजवानों, आखिरी बात सुने, आपकी बात पूरी करेंगे गुलाम नबी भाई। भाई दोस्ती का हक तो अदा होना ही है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मौलाना आए, 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना जल्दी बोल दे बस, 100 किलोमीटर का सफर करके आए मुलाकात के लिए। किस लिए? इसलिए कि आपके इल्म के चर्चे सुने, आपकी करामतें सुनी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। आज बड़ी करामतें हैं भाई, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, तो हम और आप क्या करते हैं यार, चलो मुलाकात करके आएंगे, दिल चाहता है। तो सरकार गौसे आजम का बगदाद में हंगामा था, चर्चा था, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर बांधा, पैदल का सफर होता था, और चल दिया। सरकार गौसे आजम के बगदाद में पहुंचे, शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी से पूछा, हजरत बड़े पीर साहब कहाँ हैं? किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसी जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका मिट्टी का लोटा होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लोटा है, पानी भरा, वजू फरमा रहे हैं। तो ये मौलाना दरवाजे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह उस तरफ है, आप वजू की तैयारी कर रहे हैं, मौलाना साहब पीछे से आए। सदीरनपुर वालों, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना पीछे इस इंतजार में खड़े हैं कि हजरत वजू करके फारिग होंगे तो मैं दुआ सलाम करूंगा, मगर ऐसे देख रहे हैं, जितना आगे को इतने पीछे। सरकार गौसे आजम की नजर आने वाले मौलाना पे पड़ी। मौलाना भी मौलवी, तवज्जो है, मौलवी तो मौलवी भाई। मौलाना बड़ी गहरी नजरों से सरकार गौसे आजम को वजू को देख रहे हैं कि तकवा है कैसा। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? अल्लाह खुश रखे। हाथ धोने के बाद पक्का है ना? मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और फिर कुल्ला। पहले नाक में पानी, फिर कुल्ला। और होना क्या था? पहले कुल्ला, फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे। मौलाना कहने लगे, यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इनको तो वुजू करना भी नहीं आ रहा। वापस जाने लगे।
तवज्जो है, अपने रुमाल कंधे पे डाला, मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए, वापस कदम, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वुजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे, मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? सलाम अर्ज करते हैं, कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारियां, आपकी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। देखिए कितने अड़ियल मौलाना है, तवज्जो, बड़े पीर से कह दिया। बोले आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं, तवज्जो, क्या कहा? आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। इधर देखें, इधर सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू करने का तरीका आप बता दो। कहने लगे, हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना कहां लिखा है? बात सही है ना चिच्चा? कहां लिखा है? मौलाना भी मौलवी था। मौलाना कहने लगे, मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। और है भी यही, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलाया डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगा ली। ना बोलने के अब इनका दिल ये चाह रहा करो भाई, चलो छोड़ो, अब ये वाकया कभी फिर सुनाएंगे। अब सलाम पढ़ो यार, है? अच्छा लग रहा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। अबे यार इतना अच्छा मजमा है गुलाम नबी भाई, हम तो समझ नहीं रहे थे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, ये बड़ी बात है। चाचा रात के 2 बजने के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 तो बज ही गया, 3 मिनट जायद हो गए, मगर अल्लाह का एहसान है, अभी आप लोगों में सुनने का जज्बा है भाई। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बैठे हैं आप लोग तुम्हारे। अरे चाचा ये तुम्हारी टेक्निक नहीं है, हम तो अच्छे अच्छे को सुला देते हैं, ये हमारी टेक्निक है, ये अल्लाह का फजल है। ये अपना ना धमकी किसी को नहीं देते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं। ये वाली भी धमकी नहीं चाचा, ये तो हम 50-50 हजार के मजमे रोज देखते हैं। ये चंद लोग आप बैठे हो, ये अपना इलाका है, अपनी बातें, अपनी मोहब्बतें, इसलिए हाजिर हो जाते हैं, न तो लोग लाइन में लगते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की बात बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास में 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर, अभी निकली रबीउल अव्वल, 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर का फोन आया। बोले हुजूर आज ही लिख दीजिए। मैंने कहा आज नहीं, कल लिखेंगे, कल जोहर के बाद फोन करो। आज हम सफर में 1 साल पहले, भाई की मोहब्बतें हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, सब अहबाब जानते हैं, ये जाने दीजिए। मगर ये प्यार की बातें आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अभी जाएंगे नहीं, आप मुस्कुरा के फिर बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली। यानी मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। आपको बताने लगा हूं, पावर देखिए सरकार गौसे आजम। देखने के बाद मौलाना घूम गए, अपनी जबान में कह रहा हूं, देहाती वाली में, तवज्जो है। बोले आपकी हैं? बोले हाँ मेरी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना निकालो किताब, उठाओ देखो। किताबें किसकी हैं भैया? मौलाना की। मंगाई किसने है? बड़े पीर ने। सरकार गौसे आजम ने जैसे कहा, मौलाना ने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली, खोली। खोलने के बाद वुजू का तरीका जहां लिखा तो वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? पहले नाक में पानी डालना, फिर बाद में कुल्ला करना। किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का। मौलाना झुंझला गया, दूसरी निकाली, उसमें भी वही, तीसरी निकाली, उसमें भी वही, चौथी निकाली, उसमें भी वही, पांचवी निकाली, उसमें भी वही। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, नहीं मानोगे? बोले ना हुजूर, पहले ही पहले। बोले अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़। मौलाना नाफ तक दबे, कितने?
जल्दी बोल दो। देखो मौलवी के दबने पे सब राजी है। कितने खुश हो रहे हैं, मौलवी तो मर जाए। आए हाय, सबके लबों पे मुस्कुराहट। 1 घंटा बोलते बोलते हो गया गुलाम नबी भाई, कोई ना मुस्कुराया, मगर मौलाना दफन हो रहे तो सब मुस्कुरा रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। कोई बात नहीं, सुनो। जमीन फटी, मौलाना नाव तक गड्ढे में। अपने इलाके की बोले थोड़ी थोड़ी, देहाती अच्छा लगता है। मौलाना गड्ढे में, अब नाव तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ, पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला ही है। बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। कहां तक? गले तक। कुछ तो सोच रहे होंगे, एक दफा और कह दें मौलाना गड़म, जो है मौलाना गड़म, मगर नहीं। अच्छा ये बताओ, एक दफा और दबा दें या निकाल दें? निकाल दें, निकाल दें। देखो निकालने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह खुश रखे, अपना इलाका उलमा से प्यार करता है। सुने मोहब्बत के साथ, मौलाना गले तक दबे। आज का कोई मौलाना होता, सीधी बात करें हम तो, देखो भाई आज का होता तो यही कह देता जी तुम्हारी ठीक है, मेरी जान बख्शो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? शाहनवाज बहुत हंसी आ रही। अभी तो फंसोगे कल को, टेंशन मतलब, बड़े बड़े अच्छे देखे हैं हंसते हुए हमने। आज और मुस्कुरा लो, आखिरी तारीख और है। बड़े बड़े सूरमा के मुंह में ना अजीब रंग पैदा हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, भाई है हमारा यार, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो दुआ ये करता हूँ सदा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। जिंदगी अगर सही जियोगे तो सच ये है कि असल जिंदगी होती शादी के बाद शुरू होती। असल जिंदगी होनहार जिंदगी, दानिश्वर जिंदगी अगर होती है, सलीकेमंद जिंदगी। अभी तो लड़कपन था, अब तो बाबा भी कहेंगे गुरुद्वार हो गया, माँ भी कहेगी जिम्मेदार हो गया, रिश्तेदार भी कहेंगे जिम्मेदार है, ये बातें मत कर। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा, तुझे शर्म नहीं आती एक बच्चे का बाप हो गया? बोलो बोलो, हैं? तुझे हया नहीं आती ये बातें करते हुए? फिर अल्लाह ने दूसरा दे दिया, 2 बच्चों का बाप होगा, गैरत से डूब जा। लोग ताने देते तो फिर सोचता कि यार सुधरना ही बेहतर है। हमने बड़े बड़े मक्कारों को सुधरते देखा है। तो बाबू ये रंग जो है अजीब है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे लिए इतनी दुआएं कर दी हमने बहुत। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत का शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने, बात मेरी ठीक है। अच्छा, गौसे आजम ने फरमाया, अब चुकंदरो समझ में आ रही कुछ? उंगली मार रिया, सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बहुत बड़ी हो गई, पर्दे के ऊपर नहीं लोहे महफूज, कभी यही समझ रहे हो? तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल तो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। मौलाना बाज मिल जाता, अड़ियल भी, इमाम साहब भी अड़ियल आ जा, बुढ़े को भी दे मारे, क्योंकि बुढ़े मस्जिद के दिक भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं, लोटा सीधा नहीं